Welcome to next episode of Personality Development by सुमीत कौर। Yes, इस मास्टर क्लास में आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करेंगे, जो एस्पेक्ट आपकी पर्सनैलिटी को डेफिनेटली चार चांद लगाता है। ये एस्पेक्ट है आपका विजन। यस, आपका एक लॉन्ग टर्म विजन होना कितना ज़रूरी है, ये मैं आज आपको इस एपिसोड में समझाऊंगी। एंड यस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए फर्दर बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं और डेफिनेटली आप भी मुझे बोल सकते हैं किस टॉपिक पे मैं बात करूं। उसके लिए आपको हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको बाकायदा बहुत सारी नोटिफिकेशंस मिलते रहें हमारे कंटेंट के लिए। यस, बात करते हैं पर्सनालिटी की, तो हमेशा ये बात चलती है कि अगर आपको एक उम्दा पर्सनालिटी वाला शख्स दिखना है, अगर आपको लगता है कि मेरे को लोग फॉलो करें, या मैं इतना स्ट्रॉन्ग दिखूं, इतनी बोल्ड दिखूं कि सब मेरे को इंस्पायर हों, एंड यस जो मैं करूं वो दुनिया पे छाप छोड़ के जाए, तो डेफिनेटली हमें एक विजन के साथ चलना होगा। होता क्या है कि जब हम एक यंग एज में होते हैं, इन आवर 20s, मिडिल 20s और लेट 20s, जब करियर सेट कर रहे होते हैं, स्टार्ट कर रहे होते हैं, हम एग्जैक्टली मोस्ट ऑफ अस, इवन आई वॉज विदाउट अ विजन। आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मेरे को करना क्या है, मुझे कहाँ तक पहुँचना है। वैसे तो आजकल बहुत सारा स्कोप है बच्चों के पास कि वो उस बारे में नॉलेज ले सकते हैं कि अगर मैं ये जॉब शुरू करता हूँ तो 5 साल में, 10 साल में या 20 साल में मैं क्या करना चाहता हूँ। और मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं वो लोग जो ये कह देते हैं कि आज मैं 25 का हूँ, पर यस 45 तक मैं अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूँ। तो ये जो विजन है कि मैं अब कब रिटायर होना चाहता हूँ, कितने पैसे कमाना चाहती हूँ और किस तरह का रुतबा या किस तरह की पोजीशन पर पहुँचना चाहती हूँ, ये एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। इसके कॉन्ट्ररी बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे करना क्या है, तो मैं बहुत ही जल्दी गलत डिसीजंस भी ले सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई जॉब ज्वाइन करी और वो जॉब एक्चुअली आपकी स्पेशलाइजेशन पे ऊपर बेस्ड थी, आपकी पढ़ाई के ऊपर बेस्ड थी, आपके पैशन के ऊपर बेस्ड थी, पर उस जॉब के 6 महीने में ही आपने उसको छोड़ दिया। आपको लगा यहाँ तो बहुत प्रेशर है, ये तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा, ब्ला 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 कुछ करके छोड़ दिया। डेफिनेटली आप बिना विजन के चल पड़े कि समझ नहीं पाए कि जॉब में शुरुआती 2 साल 3 साल सेटल होने को लगते हैं। हर एक करियर में, हर एक जगह पर, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस फील्ड में भी हैं, आपको सेटल होने के लिए मिनिमम 3 साल लगेंगे। उस 3 साल के बाद आप ये सोच सकते हैं कि अब मेरा नेक्स्ट कदम क्या है, या फिर मैं ये बोलूँ अब मैंने नेक्स्ट फ्लाइट कहाँ की लेनी है, राइट। सो अगर आप इनिशियल ईयर्स में विजनलेस होंगे तो आप गलतियां करेंगे। आप जल्दी जॉब्स लेंगे, आप जल्दी काम शुरू करेंगे और उसको ख़त्म किए बगैर नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। और आजकल एक चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा डराती है यंगस्टर्स में कि कोई बात नहीं, प्लान ए नहीं चला प्लान बी नहीं चला प्लान सी, और ज़रूरी भी नहीं है सारे प्लान चले। अरे भाई ठीक है, नहीं ज़रूरी, पर क्या आपका विजन यही था? विजन होना और गोल होना 2 बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा गोल हो सकता है कि मैंने रिटायरमेंट के लिए 50 साल तक की वेट नहीं करनी, और मैंने रिटायरमेंट के लिए कुछ 5-6 करोड़ रुपया अपने पास रखना है, राइट। दिस कैन बी माई गोल। पर उसके विजन क्या है, क्या करके वहाँ तक पहुँचना है, और वहाँ पहुँचते पहुँचते क्या क्या सीखना है, क्या क्या करना चाहती हूँ, वो सारा विजन मेरे को अगर क्लियर नहीं होगा तो डेफिनेटली मेरी पर्सनालिटी बहुत ही कंफ्यूजिंग होगी, मैं किसी को इंस्पायर नहीं कर पाऊंगी। सो दिस ऑल अप्लाइज टू यू ऑल्सो, राइट। अब बात तो कर ली कि विजन कैसे रखना है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या उसका इफेक्ट पड़ता है, पर विजन बनाने के लिए क्या करना है ये तो कोई नहीं बताएगा, पर मैं बताऊंगी। यस, ये कुछ टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ ताकि आप अपना विजन सेट कर पाए। नंबर 1, अपना करियर प्रोग्रेशन अपने पास रखें कि आपने करियर में क्या करना है, कैसे करना है। 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, 20 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, ये आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। नंबर 2, आपको लीडरशिप रोल्स कौन से चाहिए, आप कहाँ लीडरशिप रोल्स में जाना चाहते हो। अगर लीडरशिप रोल्स जॉब में नहीं जाना चाहते, बिकॉज
फॉर मी लीडर्स आर ऑल्सो काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो अगर आप लीडरशिप रोल्स को नहीं हंट कर रहे, तो क्या आप खुद का काम करना चाहते हैं? क्या आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? वॉट एवर, इट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। सेकेंड, कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं? किस इंडस्ट्री से आप मैक्सिमम इन्फ्लुएंस होते हैं? उसके बारे में कितना पढ़ते हैं, कितना समझते हैं और इसके लिए कितना अपडेट रहते हैं, ये बहुत मैटर करता है आपका विजन डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट, एक ग्लोबल रीच एस्पेक्ट से आजकल लोग काम करते हैं। कोई भी काम हो, आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में हैं, एक ग्लोबली आपको रीच आउट करना पड़ता है। बिकॉज आजकल कोई भी काम ऐसा नहीं है कि आप अपने एक साइलो में काम नहीं कर सकते। अगर आप बैंकर हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि ग्लोबल क्या क्राइसिस चल रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट में, या कौन सी कंट्री में कितना रेपो रेट चल रहा है, क्या क्रेडिबिलिटी चलती है, क्या उनकी लोन रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, एंड वॉट एवर यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड दैट वेज यू कैन बी एसोसिएटेड विद मैनी पीपल। आजकल का मौसम या आजकल की क्या बोलूँ मैं, आजकल का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि कोई भी विदाउट ग्लोबल रीच या विदाउट ग्लोबल एस्पिरेशंस या विदाउट ग्लोबल कनेक्ट्स ज़्यादा देर प्रिवेल करेगा। वी आर living in a well-connected society, a well-connected part of a society where we want to actually be reached and want to reach out also. फर्दर अपनी एक्सपर्ट और स्पेशलाइजेशन पे काम करते रहें, और ये काम आई थिंक अनएंडिंग होना चाहिए। लर्निंग अनएंडिंग होनी चाहिए। लर्निंग अनएंडिंग रहेगी तभी आप तरह तरह की नई बातें सीखेंगे, समझेंगे, समझा पाएंगे, तभी तो आप एक विजन क्रिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट, बहुत सारा इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। विजन कभी भी स्टेल आउट नहीं होना चाहिए कि मैंने एक विजन देखा था, अब वो स्टेल आउट हो गया क्योंकि मौके की नज़ाकत बदल गई, क्योंकि एनवायरनमेंट बदल गया। यू हैव टू बी वेरी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव एंड अंडरस्टैंडिंग दैट वॉट एवर यू आर डूइंग, हाउ फार इट कैन गो। क्या उसमें नया हो सकता है, क्या आप नया कर सकते हो, नहीं आता तो कैसे सीख सकते हैं। बिकॉज ये मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बोला था कि पढ़ाई लिखाई के बाद भी आपकी पढ़ाई चलती रहती है। सो ये कभी मत अज्यूम करें कि मैं यहाँ पे ठहर जाने वाला हूँ। डेफिनेटली एक बैलेंस्ड लाइफ रखें। काम 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 से हमेशा आपका कोई पर्सनैलिटी निखर के आने नहीं वाली। अपने लिए एक वो लाइफ प्लान करें जिसमें आपके पास अपने लिए भी बहुत सारा टाइम हो, फैमिली के लिए बहुत सारा टाइम हो, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी निभा पाएँ। बैलेंस लाइफ जिस दिन आपने हासिल कर ली, उस दिन आपका लाइफ सॉर्ट हो जाएगा एंड डेफिनेटली विजन और क्लैरिटी से नज़र आएगा, एंड ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी सबको जो आपके आसपास हैं। सो कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत ज़रूर बताइए। एंड अगर आपके पास सजेशन है कोई और टॉपिक जो आपकी पर्सनैलिटी पे काम करता है और मैंने उसको कवर नहीं किया, प्लीज़ लेट मी नो। आई विल मेक माई नेक्स्ट वीडियो ऑन द सेम। थैंक यू।